पीएम मोदी की तरफ से ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। बंगाल में हिंदुओं के साथ आखिर क्या हो रहा है, यह पीएम मोदी की तरफ से पूछा गया। टीएमसी सरकार में हिंदुओं के साथ भेदभाव, टीएमसी ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बर्धमान पहुंचे पीएम मोदी ने हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाकर ममता बनर्जी को घेरा। पीएम ने ममता सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के साथ भेदभाव की बात कही। बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी ने बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो है विभाजन की राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उनके भाषण में जो है एक नफरत की भाषा, एक लोगों के बीच जो है तोड़ने की भाषा। फिलहाल पीएम मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चरम पर है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी ने टीएमसी नेता के जहरीले बयान का भी जिक्र किया। 2 दिन पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने हिंदुओं को भागीरथी में बहा देने की बात कही थी। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? 2 दिन पहले टीएमसी एमएलए ने हिंदुओं को भागीरथी में बहाने की बात कही थी। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनावी मैदान में अब हिंदू मुसलमान पर सियासत गर्म है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति हिटलर के युग के दौरान यहूदी जैसी है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहा है घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ओवैसी साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही अशोभनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। विदेशी एजेंट बनकर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देश बदल रहा है और मुसलमान को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा है कि ओवैसी अनर्गल बयान देकर मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना 60 साल में कांग्रेस के राज में मिला होगा, ना किसी भी और राज्यों में मिला होगा। जिस तरह से आज मुसलमानों को मान सम्मान मिल रहा है, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, लगातार उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन
इस तरह के लोग अनर्गल बयान देकर ये अपनी रोटी सेकने के लिए अपने को एक कहना चाहिए कि मुसलमानों का नेता बनने चले हैं, तो इन्होंने इतने सालों तक सिर्फ लूटने का काम किया है मुसलमानों को, तो ये मुसलमानों के नेता तो नहीं बन सकते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में हिंदू विरोधियों को करारा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू विरोधियों को लेकर क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हुंकार भरी। इंदौर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। तो देश भर में जहाँ भी सनातन विरोधी स्कूल संचालित है, विद्यालय संचालित है, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। तिलक, चंदन, चोटी, माला, कलावा हमारा अधिकार है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये जो भी विद्यालय बंद करेगा उस विद्यालय के लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई। बाबा ने हिंदू धर्म अपनाने वालों पर हो रहे हमलों पर जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये हमले बंद नहीं हुए तो बजरंग दल और करणी सेना जवाब देंगे। ये मूर्खता है, ये बंद करें। कानून है इस देश में, संविधान है, और वरना अगर नहीं मानेंगे तो फिर बजरंग दल, करणी सेना हमारा परिवार है। इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। रायबरेली में नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने आरक्षण पर पीएम मोदी से सवाल पूछा। पुणे में उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी आरक्षण पर लगी 50% लिमिट हटाने का बयान दे सकते हैं। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में कहा है कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास करने वाले दो खेमों के बीच हो रहा है। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे बताओ जरा। एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ओडिशा के पुरी से चुनावी मैदान में है। TV9 से खास बातचीत में संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी बदल दिया है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने परिभाषा बदल दी है हिंदुस्तान की राजनीति की। अब जो परिभाषा है वो परफॉर्मेंस की राजनीति की है। आपको अगर राजनीति करना है, अच्छा करना है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जीता हुआ हो या हारा हुआ हो, बिना परफॉर्मेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि भविष्य के लिए हम जो युवा नेता हैं, हम सबको परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही जनता नापेगी या तौलेगी। हमें काम करके दिखाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम करने पे विश्वास रखते हैं। मेरे साथी जो यहाँ विधायक लड़ रहे हैं वह भी युवा हैं और स्वाभाविक रूप से अनेकों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार वह भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ने आया था, मात्र 15 दिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए मिले थे और 11,000 के व्यवधान से मैं रह गया था, मात्र 11,000 से हारा था। इस बार 5 वर्षों तक मैं पूरी छोड़ा नहीं हूँ, पूरी की जनता के बीच हूँ। आपके टेलीविज़न चैनल को छोड़ दिया हूँ इन द सेंस कि वहाँ मैं अब कम आ रहा हूँ, मैं डिबेट्स में नहीं दिखता हूँ क्योंकि मैं गांव के चौखट पे बैठा होता हूँ, यहाँ के चौपाल में होता हूँ। तो इसलिए 5 वर्ष जनता के बीच में काम किया, तभी तो माताओं और बहनों का प्यार है। और सबसे बड़ी बात है,
माताओं और बहनों का प्यार मोदी जी के प्रति, लोगों का प्यार मोदी जी के गरीब कल्याण योजना के प्रति। मैं तो अपने विरोधी के विषय में बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, उन पार्टी ने टिकट दिया है, उनकी पार्टी ने, वो लड़े। मैं लड़ने शब्द में ही विश्वास नहीं रखता, मैं करने वाले शब्द में विश्वास रखता हूँ। 5 वर्ष जहाँ पिछली बार से मैं हारा था, वहाँ 5 वर्ष में टिका रहा, वहाँ काम किया, वहाँ का रिपोर्ट कार्ड मैंने जारी किया है। राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। नामांकन के आखिरी दिन तक कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने रायबरेली से अपना नामांकन कर दिया। राहुल के अमेठी का चुनाव मैदान छोड़ने के बाद बीजेपी के नेता तरह तरह से तंज कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी नेता इसे लेकर भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी ले रहे हैं, लेकिन राहुल ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले का जवाब महाराष्ट्र के पुणे में दिया। वो अखबार में लिख रहे थे, राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिसके पास बड़ी सत्ता होती है वो अहंकारी हो जाता है। प्रियंका ने यूपी के फतेहपुर सीकरी में चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? बीजेपी नेता इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी फंस गए हैं। इस मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं जीतू पटवारी के बयान ने चुनाव के बीच बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया है। कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उधर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी और कहा कि उनकी बातों को गलत संदर्भ में लिया गया। इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा करना, इसका जवाब इस चुनाव में तो जनता देगी ही। मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी जी आपको ऐसा कर देंगे कि आप कभी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी दलित समाज की बहन है, वो उसके बारे में इस प्रकार की भाषा का, शब्दों का उपयोग करना, और ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, महिला विरोधी कांग्रेस है। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी को धमकाया। चुनावी भाषण के दौरान माइक बंद होने के बाद बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा नाराज हो गए। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं ये है बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की सभा में अचानक माइक बंद होने से आप से बाहर हो गए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी नेता थाना प्रभारी को धमकाते नजर आ रहे हैं।
सभा में हजारों लोग मौजूद हैं। उसके बीच पटवा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को मंच से ट्रांसफर की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए पटवा क्या कह रहे हैं। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन। पटवा थाना प्रभारी को धमकी दे रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस दौरान कुछ ज्यादा नहीं बोले। शिवराज पटवा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद माइक चालू हुआ और शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अपना भाषण दोबारा शुरू किया। धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। अब सवाल है कि माइक खराब होने पर थाना प्रभारी को इस तरह सरेआम धमकी देना कितना जायज है। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को राम विरोधी और सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा इसके साथ ही ये लोग देश विरोधी ताकतों के संरक्षण में राम विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं और ये देश विरोधी ताकतों को के पोषक भी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब मैं राम विरोधी कहता हूं, आप बताइए यूपीए में सोनिया गांधी के टाइम पर आपने कोर्ट में एफिडेविट किया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? किया था कि नहीं किया? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है? यूपी के आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। नाराज लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस की मौजूदगी में ही जमकर पीटा। आज के प्रदेश में पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के आगरा में भाषण दे रहे थे। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। ये घटना आगरा के फतेहाबाद में उस समय हुई जब स्वामी प्रसाद मौर्य एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे भी लगाए। आरोपी के पकड़े जाने के बाद नाराज लोगों ने युवक की मौके पर ही पिटाई भी की। पुलिस वालों को युवक को भीड़ से बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ से युवक को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों को पिस्टल भी निकालनी पड़ी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर स्याही भी फेंकी गई थी और काफिले को काले झंडे दिखाए गए थे। मौर्य पर जूता फेंकने वाले युवक का नाम धर्मेंद्र धाकड़ है। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पदाधिकारी बताया जा रहा है। संजय निरुपम 20 साल बाद एक बार फिर शिवसेना में शामिल हो गए। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम 20 साल बाद एक बार फिर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पुणे में वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहे। दोबारा शिवसेना ज्वाइन करने को निरुपम ने सौभाग्य करार दिया। 20 वर्ष के बाद मैं फिर से शिवसेना में आ रहा हूँ। मेरे रगों में बाला साहब जी का विचार है, मेरे मतलब सांसों में शिवसेना रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना को मजबूत करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद हंगामा हो रहा है। क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर बवाल मच गया है। हैदराबाद में ये विरोध प्रदर्शन रोहित वेमुला की मौत के मामले में उस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ हो रहा है, जिसे तेलंगाना पुलिस ने दाखिल किया है। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस की ओर से कहा गया है कि रोहित वेमुला ने इस बात को लेकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि रोहित वेमुला कई चीजों को लेकर तनाव में थे। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं थे, बल्कि जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। असली जाति का पता लगने के डर से रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
वीडियो में दिख रही इस सफेद कार में कुछ ही सेकंड बाद अचानक तेज धमाका होता है और आसपास अफरा तफरी मच जाती है। घटना बलूचिस्तान के खुजदर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बम सड़क के किनारे लगाए थे। कार खुजदर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल की थी और वो खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। धमाके में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 2 राहगीर भी मारे गए। मेंगल जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रांतीय प्राधिकारी भी थे। और एक बड़ी खबर है, अमेठी चुनाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आया है। आशा अमेठी नफरत फैलाने वाले को हराएगा। स्मृति ईरानी को टैग करते हुए फवाद ने तंज कसा है। अमेठी से केएल शर्मा है कांग्रेस उम्मीदवार। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। आज यूपी, बिहार, झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी कानपुर, दरभंगा, लोहरदगा, पलामू में करेंगे रैली। आज शाम कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे से शुरू होगा रोड शो। सीएम योगी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। छोटा उदयपुर, वलसाड़ के साथ दमन दीव में करेंगे रैली। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन के बाद पीएम अयोध्या में करेंगे रोड शो। 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे पीएम मोदी। नामांकन से पहले 13 मई को वाराणसी में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ रहे हैं चुनाव। वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को होना है मतदान। 7 मई को अहमदाबाद में वोट डालेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के रानी पोलिंग बूथ पर करेंगे मतदान। कांग्रेस के आरोप पर पीएम का पलटवार। कहा, जिहादी वोट के लिए संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। SC, ST, OBC का हक छीनना लक्ष्य है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर देना चाहती है आरक्षण। धर्म के आधार पर लागू नहीं होने देंगे आरक्षण। ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा हिटलर के वक्त जर्मनी में हुआ था यहूदियों के साथ। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का जवाब। बोले, हिंदू मुस्लिम एक समान, धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर पीएम ने कहा, वायनाड में हारने वाले हैं इसलिए खोजी है नई सीट। मैं भी उन्हें कहता हूं, डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी पर पीएम के तंज पर खड़गे का जवाब। कहा, पीएम मोदी पद की गरिमा को भूले हैं। छोटी बातें करके वो छोटा बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा, आडवाणी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। पार्टी की मांग पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, दूसरों से कहते थे डरो मत, हार के डर से खुद अमेठी से भागे। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले अमित शाह। कहा, सोनिया ने राहुल को 21वीं बार किया है लॉन्च, लेकिन लॉन्चिंग नहीं हुई है सफल। असम सीएम हिमंता ने राहुल पर तंज कसा। कहा, पाकिस्तान में राहुल लोकप्रिय है, वहां से लड़ें तो भारी मतों से जीतेंगे। हिमंता ने फवाद चौधरी के बयान पर पलटवार किया। कहा, जो पाकिस्तान चाहेगा भारत में उससे उल्टा ही होगा। रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल का बयान। कहा, मां ने सौंपी परिवार की कर्मभूमि, रायबरेली के सेवा का मौका दिया। राहुल ने कहा, अमेठी और रायबरेली मेरे परिवार की तरह हैं। किशोरी लाल करेंगे अमेठी का प्रतिनिधित्व। राहुल ने संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मांगा जनता का साथ। कहा, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा परिवार रायबरेली आकर होता है पूरा। रायबरेली से स्नेह और भरोसे का रिश्ता है। प्रियंका ने कहा, हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहा है परिवार। रायबरेली के स्नेह का नहीं उतार पाएंगे कर्ज। पीएम का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि उन्होंने आदिवासी बलिदान को नहीं दिया सम्मान। आजादी का पूरा श्रेय लेना चाहता है गांधी परिवार। पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना। बोले, जिसने गरीबों का राशन नहीं छोड़ा वो क्या करेंगे विकास। जिनको लूटा है उसका किया जाएगा हिसाब। दिल्ली में आज आपके 3 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार भरेंगे पर्चा। वेस्ट दिल्ली से आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा आज भरेंगे नामांकन। सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आपका बयान। कहा, दिल्ली जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। चांदनी चौक सीट से नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल। आप नेता संजय सिंह से कल की थी मुलाकात। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में गिरफ्तारी। कांग्रेस सोशल मीडिया में काम करने वाला अरुण रेड्डी गिरफ्तार। अरुण रेड्डी के पास सोशल मीडिया विंग तेलंगाना का जिम्मा। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से चला रहा था अकाउंट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, हम जागरूकता फैलाने के लिए चला रहे अभियान। चुनाव आयोग ने कहा, मतदान बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी संगठन के साथ ही मशहूर हस्तियों की ले रहे हैं मदद। 20 साल बाद संजय निरुपम की शिवसेना में हुई वापसी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने निरुपम को किया था निष्कासित। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना मेरी सांसों में है, सीएम शिंदे की ताकत बढ़ाने के लिए काम करेगा। संजय निरुपम का राहुल पर निशाना। कहा, वो सबसे कहते हैं डरो मत और खुद अमेठी में हार के डर से भाग गए।
शशि थरूर का बीजेपी पर निशाना, का बीजेपी बदलना चाहती है देश की पहचान, हिंदुत्व का नारा नहीं है सही। कैसरगंज से एसपी ने भगत मिश्रा को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को दिया टिकट। चुनाव के बीच एसपी को बड़ा झटका, रायबरेली के ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे के बेटे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज कलबुर्गी में कोली समाज के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, बोले इंडी गठबंधन सनातन विरोधी, कांग्रेस ने राम को बताया था काल्पनिक। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 4 दिन तक शिमला दौरे पर रहेंगी, कल कैचमेंट एरिया का करेंगे दौरा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज, इमरती देवी पर दिया था विवादित बयान। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का बयान, का सरकार आई तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। आगरा में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता, मौर्य के समर्थकों ने जूता फेंकने वालों की पिटाई की। सीएम योगी आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार, और नाव फर्रुखाबाद और कन्नौज में रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के सांगली में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा गांव में पानी की व्यवस्था होने तक नहीं डालेंगे वोट। सूरत में नीलेश कुंभानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभानी ने अपना नामांकन वापस लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान, शॉपिंग मॉल में बनाई गई रंगोली। में यूक्रेनी सेना का गैस फिलिंग स्टेशन इलाके में ड्रोन से हमला हुआ, टैंक में लगी भीषण आग। बर्लिन में डाइहल कंपनी में लगी आग, इलाके में फैला जहरीला धुआं, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। चीन ने लॉन्च किया मिशन चांग E6, चंद्रमा की धूल और चट्टानों के नमूनों पर करेगा रिसर्च। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ है, गाड़ी को निशाना बनाकर हुए हमले में 3 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, यूरोप ने जिहाद का दरवाजा खोला, लंदन और पेरिस पहचानने लायक नहीं रहे। पूर्व सलाहकार हिक्स की गवाही पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, आदेश के कारण नहीं कर सकते टिप्पणी। अगले सप्ताह जॉर्डन के किंग से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर होगी बात। कनाडा में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का प्रोटेस्ट, मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में लहराए गए झंडे। जॉर्जिया में रूसी कानून का विरोध किया गया, कानून वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। शिकागो विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों ने डेरा डाला, प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए। सिख अलगाववादी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, कनाडाई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्राजील में लैंडस्लाइड से 37 लोगों की मौत, कई इलाकों में मलबे में फंस गए हैं लोग। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सामने आई सैलाब की नई तस्वीरें, चारों ओर दिखाई दे रहा है पानी ही पानी। दुबई में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के रनवे पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, रद्द करनी पड़ी है कई उड़ानें। ह्यूस्टन में मूसलाधार बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी भर गया है, बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। रोहित वेमुला मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, सभी आरोपियों को दी है क्लीन चिट। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि रोहित वेमुला दलित नहीं था, असली जाति पता चलने के डर से खुदकुशी की। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया, कहा कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने 1.5 महीने तक संसद को किया था बाधित। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रिपोर्ट वापस लेकर दोबारा जांच की मांग की गई। एनएसयूआई ने रोहित की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थागत हत्या बताया है, कहा न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। रोहित की मां और अन्य लोगों को जांच पर संदेह है, डीजीपी बोले कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा से जांच का अनुरोध करेंगे। इंदिरापुरम की सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए, लोगों ने सीवर का पानी आने का आरोप लगाया। बिजनौर में पूर्व छात्र ने कंप्यूटर टीचर को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुआ छात्र, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मणिपुर हिंसा के 1 साल पूरे हो गए हैं, इम्फाल के कांगला गेट पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झेलम एक्सप्रेस में बम की धमकी की सूचना, भोपाल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 शातिर गिरफ्तार, 104 पासपोर्ट जब्त। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की, गोवा से एडवोकेट विनोद चौहान गिरफ्तार। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, हासन से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। दिल्ली में आतंकी घटनाओं से निपटने की तैयारी, एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की संयुक्त टीम ने की मॉक ड्रिल। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति, हफ्ते में 1 बार पत्नी से मिल सकते हैं। हवाई दुर्घटना में बाल बाल बचे टीएमसी सांसद देव, जहाज में लगी आग, आपात स्थिति में जहाज उतार कर देव को बाहर निकाला गया। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जल्द होगा घोषित, 20 मई के बाद परिणाम घोषित होने की उम्मीद। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुंजा पन्नई गांव के पास पर्यटक बस पलटी, एक यात्री की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में काला जादू की आशंका में आग के हवाले किए गए 2 लोगों की मौत, मामले में 14 लोग गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, ईरान ने इजरायली जहाज से बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को रिहा किया।
बांदीपुरा में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। जमानत पर छूटे आरोपियों की जीपीएस ट्रैकिंग करने वाला घाटी का पहला जिला बना कुपवाड़ा। तस्करों को जीपीएस एंकलेट पहनाए गए। दिल्ली में रिवर्स ड्राइविंग करते हुए चालक ने कई वाहनों में टक्कर मारी। लापरवाह ड्राइविंग करने पर चालक गिरफ्तार। उत्तरकाशी का ज्ञानशु की पहाड़ियों और डूंडा ब्लॉक के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा है। नैनीताल से सटे खुरपाताल के जंगलों में फिर धधकी आग। नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर लगी आग। धुधुक कर खाक हो गया फार्म हाउस। आसपास के इलाके में दहशत। मेघालय के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल बम हमलों पर कहा, कुछ घटनाएं हुई हैं, जब भी सबूत मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका। रेड अलर्ट जारी। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघिन को बकेली गांव से रेस्क्यू किया गया। भोपाल के वन विहार भेजी गई बाघिन। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि आज शाम 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे रामलला का दर्शन करेंगे। गंगा आरती में शामिल हुए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर गंगा आरती को भव्य बताया। जयपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। तापमान 38 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग ने जताई प्रदेश के कई शहरों में बारिश की संभावना। KKR ने मुंबई को 12 साल बाद उनके घरेलू मैदान पर 24 रनों से हराया। IPL में आज बेंगलुरु की गुजरात से टक्कर। प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश करेगी गुजरात टाइटंस। और चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की। और पहली वीडियो ब्रेकिंग जो दिल्ली से है। दिल्ली में एक बैक गियर में दौड़ती कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का पूरा मामला है, जहां पर सड़क हादसे का ये वीडियो। बैक गियर में कार दौड़ाकर कई लोगों को टक्कर मारी गई है। बैक गियर में दौड़ती कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई गाड़ियों को कार ने टक्कर मारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का पूरा मामला, जहां पर आप देखिए कैसे ये गाड़ी, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, और पीछे इसमें एक 2 व्हीलर भी फंसा हुआ है। एक स्कूटी इसमें फंसी हुई नजर आ रही है। बैक गियर में ये गाड़ी है जिसको दौड़ाया गया है, और अब इसका फुटेज भी सामने आया है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। चीन में भयंकर सड़क हादसा हुआ। दयाऊ काउंटी में सड़क पर अचानक से उछली कार। सड़क पर कई बार पलटी खाती हुई कार नजर आई है। कार ने 9 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बचे 4 कार सवार। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। चीन में यह हादसा, भयंकर हादसा, और कई 100 मीटर तक ये जो कार है वो पलटी खाते हुए गई। देखिए कैसे हवा में ये कार पलटी खाते हुए आगे गई है, और इस हादसे में 4 लोग जो इस कार में सवार थे वो बाल बाल बचे हैं। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, जहां के खुशदर इलाके में बड़ा धमाका हुआ। सड़क पर अचानक से धमाके में JUIF नेता मौलाना सदीकी मंगल की मौत हो गई। कुछ पुलिसकर्मी समेत 9 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, जहां के खुशदर इलाके में देखिए। उसके बाद धमाके के बाद कार की क्या हालत हुई है, उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं धमाके कितना बड़ा था। एक पत्रकार समेत 3 लोग जो इसमें सवार थे उनकी मौत हो गई। देखिए एक बाइक सवार बगल में नजर आ रहा है, जो कोई चीज अंदर फेंकता है, और ये कहा जा रहा है कि विस्फोटक अंदर फेंका गया और उसके बाद यह धमाका हुआ है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। ग्वाटेमाला में फटा फ्यूगो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मुहाने पर चमकी बिजली। चारों ओर दिखा लावा और धुआं। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। अवदिव्का में रूसी पोजीशन पर हमला हुआ। यूक्रेनी हमले में तबाह इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। अवदिव्का में रूस बढ़ा रहा है अपना कब्जा।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार, ड्रोन अटैक में बक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी कामिकाज़े ड्रोन से सटीक हमला, धमाके में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। जर्मनी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग के चलते इलाके में फैला धुएं का गुबार, घंटों तक आग बुझाने की होती रही कोशिशें। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के बेलगोरोड में कामिकाज़े ड्रोन से हमला हुआ है। गैस स्टेशन पर हमले से लगी भीषण आग, यूक्रेन पर हमले का लगा है आरोप। बेलगोरोड पर यूक्रेन करता रहा है हमला। पेरू की राजधानी लीमा में हिंसक झड़प, पुलिस से भिड़ गए प्रदर्शनकारियों के परिजन। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। जॉर्जिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी, विदेशी एजेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से बिल का हो रहा है विरोध, बिल से प्रेस की आजादी में रुकावट। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने जॉर्जिया से, जहां पर सड़कों पर उतरे हैं लोग। विदेशी एजेंट बिल वापस लेने की मांग और तेज हो गई है। रूसी कानून बताकर विरोध जारी है। मीडिया में सरकारी दखल बढ़ेगा, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से हाहाकार मचा है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। पिछले 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग का एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, नैनीताल के पास खुरपाताल के जंगलों में फिर से आग भड़क गई है। जंगल की आग से चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के महाड़ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शिवसेना यूबीटी के प्रचार में लगा था यह हेलीकॉप्टर। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट मौजूद थे। हादसे में हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे इसी हेलीकॉप्टर से सभा में जाने वाली थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवसेना यूबीटी गुट की नेता जो कि इस हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलने वाली थी, उससे पहले ही कैसे यह हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के महाड़ में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, फरीदाबाद के फार्म हाउस में लगी भीषण आग। फार्म हाउस का सामान जलकर खाक हो गया। थोड़ी देर में विकराल हो गई फार्म हाउस की आग। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, 16वीं वीडियो ब्रेकिंग है। दुबई में फिर से भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर की सड़कों पर हुआ भारी जलभराव। अप्रैल मई में अनुमान से दोगुनी बारिश हुई है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, दुबई एयरपोर्ट के रनवे पर बारिश का पानी। जलभराव की वजह से कई फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। एयरक्राफ्ट के हैंगर्स में भी पानी भर गया। कुछ दिन पहले भी बारिश से दुबई में बिगड़े थे हालात। वहीं दुबई की सड़कों पर जल भराव। इस साल बारिश से हालात खराब हैं। बार बार बारिश बढ़ा रही है परेशानी। अनुमान से ज्यादा हो रही है बारिश। अमेरिका के बाद कनाडा में इजरायल का विरोध। कनाडा की यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। 2000 से ज्यादा छात्र कनाडा में किए गए गिरफ्तार।
बीसी वीडियो ब्रेकिंग है। सैन फ्रांसिस्को में सी लॉयन की संख्या बढ़ी। फ्रांसिस्को की खाड़ी से सामने आई तस्वीरें। समुद्री शेरों की संख्या बढ़ने से लोगों में खुशी है। सैन फ्रांसिस्को में सी लॉयन की संख्या बढ़ गई है और जो पर्यटक हैं वो ये देखकर बेहद खुश हैं। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन ने मून मिशन चांगी 6 यान को लॉन्च किया है। चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल पृथ्वी पर लाने की कोशिश होगी। कल चीन ने अपना मून मिशन लॉन्च किया। आगरा के एक सरकारी स्कूल में लेट आने को लेकर प्रिंसिपल और टीचर में विवाद हो गया। दरअसल टीचर स्कूल में देरी से पहुंची थी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं प्रिंसिपल के ड्राइवर ने भी महिला टीचर के साथ मारपिटाई की है। हाथापाई में महिला टीचर घायल हो गई। वहीं प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ये बदतमीजी मैडम की भी बदतमीजी है। ये